नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान मुनिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ये झाया झाण कहे कम कलंक ढहे नित्य निरंजनानमैत्र परम पुणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकारते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे। ज्ञान के संचेतन से ज्ञान की शुद्धता होती है। ज्ञान का सम्यकपना वही ज्ञान की शुद्धता समझना चाहिए। शुद्ध ज्ञान का अर्थ ये है स्व को स्वरूप जाने और पर को पर रूप जाने, हे को हे जाने, उपादेय को उपादेय जाने। यह व्यवहार नैतिकता। परमार्थ से शुद्ध ज्ञान किसको कहते हैं? जो ज्ञान अपने से अभिन्न होकर अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करे। क्या कहा? जो ज्ञान अपने से अभिन्न होकर अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करे उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। जैसे श्रावकाचार में एक शुद्ध शीला शब्द का प्रयोग है, बताना। सुखयत सुखो भूमि कामिनीम कामिनी है। अर्थ बोलो हिंदी में, चलो कोई दिक्कत नहीं। अरे अर्थ बोलो पूरा। ये जिनेन्द्र देव के, हाँ, जिनेन्द्र देव के चरण कमल को देखने वाली दृष्टि देती लक्ष्मी मुझे जैसे कामी को चलो जिन पद पद्म प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी, जिनेन्द्र भगवान को निहारने वाली दृष्टि वह लक्ष्मी है। जिनेन्द्र भगवान के चरणों को जो भक्ति से निहारता है वह लक्ष्मीमान है। लक्ष्मीमान है। जिनेन्द्र भगवान के चरणों को जो भक्ति से निहारता है, साथ से पुण्य हुआ कि नहीं हुआ? लक्ष्मी क्या होती है? लक्ष्मी तो पीछे फिरती है। अथवा तो वही सच्चा लक्ष्मीमान है, वह लक्ष्मी से बाह्य लक्ष्मी से विरक्त होता है, रत्नत्रय रूपी लक्ष्मी को प्राप्त होता है। समंत भद्र स्वामी भावना भाते हैं जिनेन्द्र भगवान की। अब सीधी भाषा बोल रहे, जिनेन्द्र भगवान के चरणों की भक्ति हमें उसी प्रकार सुखी करे जैसे कामिनी अपने पति को अपने को संतुष्ट करती है, सुखी करती है। यह शास्त्र अथवा जिनेन्द्र भगवान के पाद पद्मों की भक्ति रूपी लक्ष्मी हमारा उसी प्रकार प्रतिपालन करे जैसे शुद्ध शीला माता पुत्र का प्रतिपालन करती है। ये द्रोणगिरी मानते में चला शुद्ध शीला माता, तो शुद्ध शीला किसका नाम है? जो स्त्री अपने पति में संतुष्ट है, तृप्त है, उसे शुद्ध शीला कहते लौकिक में। ऐसे ही परमार्थ में
जो ज्ञान अपने ज्ञायक भाव में संतुष्ट है, तृप्त है, लीन है, वह शुद्ध ज्ञान कहलाता है। शुद्धता का अर्थ ही है अपने से अभिन्न, पर से भिन्न। हमारे सिद्धांत में भी शुद्ध का अर्थ क्या है? पर से न्यारा, अपने से अभिन्न, ये शुद्ध का अर्थ है। जैसे शुद्ध घी हम किसको कहेंगे? अटपेरा की बात अभी नहीं कर रहे। शुद्ध घी किसको कहेंगे? जिसमें और कोई मिलावट नहीं हो, घी के गुण हो। अगर उसमें खुशबू ही नहीं, ये कैसे घी है? दूसरी कोई पदार्थ उसमें नहीं मिले हों अलग, और उसमें घी के सारे गुण हो। घी के गुण भी तो होंगे शुद्ध घी में। शुद्ध दूध, भाई दूध के सारे गुण होंगे और कोई मिलावट नहीं होगी, इसमें कोई पानी नहीं मिला है और कोई बात नकली दूध नहीं मिला है। तो ऐसे शुद्ध ज्ञान जो किसी अन्य के साथ नहीं मिला है। ज्ञान का स्वरूप क्या है? ज्ञान का शब्दार्थ बोलना, ज्ञान संस्कृत से। अरे ज्ञान का अर्थ करो संस्कृत से भैया। ज्ञायते अनेन ज्ञानम, जानत है जो जिसके द्वारा जाना जाता है अथवा जो जानता है वह ज्ञान है। ज्ञान किसको कहेंगे? जो जानता है वह ज्ञान है। ये ज्ञान का शब्दार्थ है, ज्ञान शब्द का, लेकिन जो जानता है वो ज्ञान। मोक्ष मार्ग में ये अधूरा कथन है, परिभाषा नहीं। जैसे दृष्टांत बताया था वही दृष्टांत दोबारा दोहरा। जो साधे उसे साधु कहते हैं, साधयति। परंतु विद्या साधन करने वाले को साधु नहीं कहेंगे, स्वार्थ साधन करने वाले को साधु नहीं कहेंगे। साधयति नित्य शुद्धम रत्नत्रयम। तो साधु किसको कहेंगे मोक्ष मार्ग में? जो नित्य शुद्ध रत्नत्रय को साधते हैं उन्हें साधु कहते हैं। शब्दार्थ क्या है साधु का? साधती, जो साधयति है, जो साधता है वो साधु कहलाता है। ठीक है ना? ऐसे जो जानता है वह ज्ञान। लेकिन मोक्ष मार्ग में ज्ञान किसको कहेंगे? जो ज्ञायक भाव के साथ अपने से अभिन्न होकर अपने को ज्ञायक रूप ज्ञान स्वरूप जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। जो अपने से विमुख होकर पर को निज रूप जानता है, दुख को सुख रूप जानता है, हे को उपादेय जानता है, जड़ को चेतन जानता है, वह तो अज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। केवल जानता है उसका नाम ज्ञान नहीं। पारिभाषिक परिभाषा कहते ना, परिभाषा नहीं, परिसमन्तात् भाषते। जो किसी विषय को सांगोपांग कहे उसको परिभाषा कहते हैं। तो ज्ञान की फिर परिभाषा क्या होगी? और मोक्ष मार्ग में विशेष रूप से ज्ञान किसको कहेंगे? जो समझ में आया बोलो। अपने से अभिन्न होकर अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवता है उसे ज्ञान कहते हैं। वह शुद्ध ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। जो अपने से विमुख होकर पर को जानता है और पर को अपने से विमुख होकर पर को जानेगा तो कैसा जानेगा? पर को निज रूप जानेगा। है? एक विचार करना, एक बालक ने कभी शीशा नहीं देखा, दर्पण नहीं देखा। दर्पण नहीं देखने का अर्थ समझते हो? अपनी सुंदरता नहीं देगी। अब वो ये देखेगा ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। अरे तूने अपनी सुंदरता तो देखी नहीं। जब उसने आज दर्पण देखा, ओ ये का सुंदर सुंदर
सबसे सुंदर आत्मस्वरूप। ऐसे मोही जीव कहता ये महल बहुत सुंदर है, ये बिस्तर बहुत सुंदर है, ये लड़का बहुत सुंदर है, ये पुस्तक बहुत सुंदर है, ये कहानी बहुत सुंदर है। अरे सुंदर तो ज्ञान है। ये बता, अगर तेरा चित्त ठिकाने नहीं हो, तेरा चित्त कहीं टेंशन में हो, चिंता में हो, शोक में हो, ईर्ष्या में हो, तो वो सुंदर लगता है? आपने रामायण का दृष्टांत सुना है? राम सभा कहते हैं, राजसभा में राम आदि सब लोग बैठे थे। कब? लंका से लौटने के बाद जब राज्याभिषेक हो गया तब एक दिन वैसे ही चर्चा चली कि लंका के उस प्रमद वन में, उद्यान में, अशोक वाटिका जिसको कह देते हैं, उसमें बड़ी सुंदर फूल खिले थे। तुमने देखे थे? कि देखे तो थे, लेकिन कैसे थे? तो जब वो युद्ध क्षेत्र के प्रसंग में बहुत चर्चा आई, क्रोध से देखे, अरे बड़ी लाल लाल फूल खिले थे, बढ़िया, उन्हें बड़े सफेद सुंदर फूल खिले थे। दृष्टि जैसी होती है वैसी वस्तु दिखाई देती है। अपना माथा घूमता है तो दुनिया घूमती हुई दिखाई देती। क्या करें, ऐसा लग रहा हो जैसे सब घर घूमे रहो। और माथे का इलाज करो, माथा का दर्द बंद हुआ, चक्कर आने बंद हुए, तो सबरी दुनिया ऐसी की तैसी, ऐसो घर दिखाई दे। और नहीं तो क्या, ऐसा लग रहा हो पलंग घूम रहा हो, कमरा घूम रहा हो, घर घूम रहा हो, सबरी दुनिया घूम रही, और घूम रहा है तेरा उपयोग। अरे रे, दृष्टि का भ्रमण, उपयोग का भ्रमण ही तो तेरे संसार भ्रमण का मूल कारण है। संसार भ्रमण में इस जीव का उपयोग ही तो भ्रमता है। इसमें सुख मिल जाए, इसमें मिल जाए, जे कछु दे दें, जे कछु ले लें। अरे कौन के देवे, कौन देवे, कौन मिले, कौन बिछोड़े, गायक तो गायक है। तो शुद्ध ज्ञान किसको कहेंगे, समझ में आ गया क्या? हाँ बोलो, पर बढ़िया सुंदर भाषा बोला करो। रात हम कितनी बार बोले थे, धर्मो विवर्धनीयम। अरे धर्म ही बढ़ाने योग्य है, धर्म ही कमाने योग्य है, धर्म ही बढ़ाने योग्य है। क्यों क्यों हेतु बता कि धर्म से सुख होता है। जिस सुख को जीव विषयों में ढूंढता है, जिस सुख को जीव परिग्रह में ढूंढता है, पद प्रतिष्ठा में ढूंढता है, अनुकूलताओं में ढूंढता है, वह सुख कहीं नहीं है, वह सुख धर्म से होता है। इसी धर्म ही कमाने लायक है। यह दुर्लभ भाव धर्म में लगाने लायक है। ये बोलो, भाव तो हो गया, अब इसका भेद तो कर दो। ये बड़ी दुर्लभता से मिला हुआ समय धर्म में लगाने लायक। ये तुम्हें बुद्धि मिली, धर्म में लगाने लायक है। ये पुण्य से तुम्हें पैसा मिला, धर्म में लगा, धर्म प्रभाव न में लगा। यह तन पाए, ये शरीर मिला तुम्हें, धर्म में लगाओ। यह तन पाए महातप कीजिए यह में सार। धर्म कमाने लायक है तो धर्म कैसे कमाओगे? जैसे लौकिक में धन कमाने की आपकी भावना होती है, धन कमाए, तो धन कैसे कमाते बता? वो पुण्य वाली बात तो आप जानते नहीं हो, ये तो शास्त्र में पढ़िए, सुख कैसे सुन लेते हो, लेकिन कैसे कमाते हो? आप इस प्रसंग से जोड़ते हुए बोलो, आप अपने को धर्म कमाने में लगाते हो। धर्म कैसे, वो उल्टा कह रहे, धन कैसे कमाओगे? आप अपने को धन कमाने में लगाते हो। कैसे लगाते हो? आप ये सोचते हो अब तो पहले तो पैसा कमाने, बाद बाकी सब बाद में देखिए, पैसा बिना कुछ नहीं होता, पैसा कमाने अपनों सोचते हो ना। एक अंतर में मन बनाते हो, संकल्प करते हो, तो पैसा कैसे कमाना चाहिए, और अपने पास तो कुछ है नहीं।
तो एक काम करो, कहो पैसा वाले के पास चलो, मालूम मामा थे, चाचा थे, ताऊ थे, क्या पड़ोसी था या सेठ था कोई, उसके पास पहुंचे। सेठ जी कछु बता, कुछ जुगाड़ बता, कछ धंधो बता, कछु अकल बता। भैया पूंजी तो कछु है नहीं। तो फिर एक काम करो, पूंजी कछु है नहीं, जो कहता है उसके पास कितनी पूंजी है? उसके पास स्वस्थ शरीर, हाथ पांव, बुद्धि, ये भी पूंजी है, जिसको लगता नहीं है। तू कहता पूंजी नहीं है, तो फिर बिना पूंजी बेटा व्यापार कैसे करोगे? एक काम करो, तो हमारे यहाँ आ जाओ, हमारी दुकान में बैठो, रुपये देंगे हम 15,000, आज की बात, हम 15,000 रुपये देंगे, तुम तो हमारी दुकान पर आ जाओ और बैठो, सीखो, समझो, पूंजी हो जाए, अपना काम कर ली, तब करा दी। तो धन कमाने में कैसे लगता है? धन कमाने लायक है तो धन कमाने में स्वयं लगता है ना। स्वयं लगने का मतलब अपनी बुद्धि लगाता है। और जल्दी चलो, सीजन का समय ऐसे बैठे रहे, 10 बजे लो, जल्दी चलो, अपना समय धन कमाने में लगाता है, अपनी बुद्धि धन कमाने में लगाता है? और इल्ला स्कूल मंजा हाथ दुकान पे आ जाएगी, अपने बाल बच्चों को भी धन कमाने में लगाता है। अपने पास जो कुछ भी है वह धन कमाने में लगाता है। क्यों? उसको ये लगता है धन कमाने लायक है, अगर कमा ले तो कमा ले, वही कमा ले। तो कहने धन कमाने और लगाते हैं क्या? अपने को धन कमाने में लगाते हैं। ऐसे ही धर्म ही बढ़ाने कमाने लायक है, धर्म लगाने लायक है। इसका अर्थ क्या हुआ? अपने को धर्म में लगा। एक संकल्प करो, सोच ले, मन बना लो कि धर्म ही करने लायक। बाद बाकी मोह के उदय से तमाम बातें आएंगी। जैसे लौकिक में धन कमाने लायक, जब संकल्प हो जाता है धन कमाने लायक है, धन कमाना है, तो आलस से हाल बगियात। सवेरे जल्दी उठो, क्या कर रहे हो? बस सो रहे, तुम दुकान पहुंचो, तुम आज ग्वालियर नहीं आने, वो गाड़ी में गए, जल्दी जा, उठो उठो जल्दी। धन कमाने लायक है तो अपने को धन कमाने में लगाता है, तो सवेरे आलस से भग जाते हैं। क्यों भैया? सीजन होता है तो तुम ऐसे बैठ के अपने आराम से खाता, एक एक सिकट जा, सिंका उसको खा जा, 1 घंटा। एक काम कर, तो उन्होंने बैठे सोट और बना ली, ऐसे खा पिए तो, अरे जल्दी ला जो कछ हो, तुम्हें ऐसा खावी पड़ी है, जल्दी आप दुकान में आए। अरे बन नहीं पाओ, हैं? तुम कहा करते रहे सवेरे से, जल्दी बनाओ भैया। तुम तो हमारे लिए 2 रोटी डालते, हम तो खा लिए, दूर से खा लिए, तुम जल्दी आओ, हमें जाना दुकान। मतलब कितनी गौणता हो जाती है। ऐसे ही धर्म के लिए सब छोड़ने लायक है, धर्म कमाने लायक है, ये आलस्य मोह विषय छोड़ने लायक है। लग गया धर्म, धर्मो भी वर्धनीय, धर्मो भी वर्धनीय, धर्मो भी वर्धनीय। एक उल्लास से और वजन से बोलना चाहिए, भीतर से, यहाँ से नहीं, अकेले। धन कमाने लायक है, धन ही बढ़ाने लायक है, धन ही रक्षा करने लायक है, ये मोही जीवों की चर्चा है। धर्म ही कमाने लायक है, धर्म ही बढ़ाने लायक है, धर्म ही रक्षा करने लायक है, ये ज्ञानियों की शैली है। तो धर्म कमाने में अपने को लगाना चाहिए, धर्म कमाने में, धर्म बढ़ाने में अपने को लगाना चाहिए, मार्दव आदि भावनाओं के द्वारा। इसी शैली में हम ये चर्चा कर रहे हैं। शुद्ध ज्ञान अर्थात अपने में संतुष्ट ज्ञान, शुद्ध ज्ञान अर्थात अपने में संतुष्ट ज्ञान, अपने में लीन ज्ञान। पढ़ करके हमने जान दिया महात्मा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मेरा सुख मेरे में, परमाणु मात्र मेरा नहीं, ये बातें हैं तुम्हारी, अब इनमें अभी दम नहीं है, ये अभी शुद्ध ज्ञान नहीं है, ये तो पराश्रित ज्ञान है, उधारी को ज्ञान है। ये तुमने गाड़ी लोन पर उठा ली,
उधारी की है। तो ऐसे ही ये तुमने आत्मा कहना सीखा है, पूजा पाठ करना सीखा, अभी उधारी का ज्ञान है। अभी तुम्हारा अंतर का ज्ञान नहीं है। शुद्ध ज्ञान उसको कहेंगे जो पर द्रव्यों से रहित, अपने से अभिन्न होकर अपने को ज्ञायक रूप जानता है। और उसी ज्ञान की एक अलौकिक दिव्यता है, विशेषता है, शक्ति सामर्थ्य है कि उस ज्ञान में पर पदार्थ पर जानने में आते हैं, हे जानने में आते हैं। और पराकाष्ठा का बाकी बोलो, सारा विश्व जैसा है वैसा जानने में आता है। चेतन चेतन, जड़ जड़। किस ज्ञान में? जो ज्ञान शुद्ध ज्ञान, शुद्ध पानी में, स्थिर पानी में ऐसे चेहरा दिखता है, और अकेला तुम्हारा चेहरा नहीं दिखता, पूरा आकाश दिखता है। ऐसे शुद्ध ज्ञान में सारा लोकालोक दिखता है। सुनो, छद्मस्त के शुद्ध ज्ञान में भी लोकालोक दिखता है। शांति से हैं, ऐसे पत्रकार मत बनो ने, शांति से सुन ले। परंतु केवली की तरह युगपत और प्रत्यक्ष नहीं, केवली की तरह युगपत और प्रत्यक्ष नहीं, छद्मस्त के ज्ञान में, छद्मस्त के ज्ञान में प्रयोजन भूत दिखता है, थोड़ा दिखता है, सर्व विशेष नहीं दिखते उसके, थोड़े दिखते हैं और परोक्ष दिखते हैं। आगम आंख है, उसके आगम चक्षु है ना। क्या दिखता है? इस विश्व में 6 द्रव्य हैं, सम्यक ज्ञानी को भी जानने में आता है। 7 तत्व हैं, उनमें आश्रय बंधु के कारण ये हैं, ये सब संयोग अध्रुव हैं। सम्यक्त के बिना स्वर्ग में भी सुख नहीं है, सम्यक्त हो तो नरक में भी दुख नहीं है। सुख का मूल सम्यक्त है, दुख का मूल मिथ्यात्व है। बोलो, सम्यक ज्ञानी ज्ञान में दिखता है कि नहीं? ज्ञान में आता है कि बातें पढ़ पढ़ करके कह रहा हो, सुन सुन करके कहना सीखा है हो, उसको अंतर में भाव वासन हुआ है तत्वों का। अरे शास्त्र से ज्ञान नहीं, ज्ञान से शास्त्र लिखे हैं उन्होंने, उनके ज्ञान में आया सो शास्त्र में लिख दिया। ग्रंथकार ने कैसे लिखा है, टीकाकार ने कैसे लिखा है? ज्ञान राग तो मेरो मिलो, लिखनो करनो तन को बनो, कागज मस अक्षर आकार, लिखिया ग्रंथ प्रकाशन हार। समस्त अर्थ को, अर्थ माने द्रव्य गुण पर्याय को, समस्त विश्व को प्रकाशने वाला, अथवा तो अर्थ माने प्रयोजन को, अपने प्रयोजन को और अपने प्रयोजन सिद्धि के उपाय को, मुक्ति को और मोक्ष मार्ग को प्रकाशने वाला ये ग्रंथ कैसे लिखा गया? कैसे लिखा गया? कितने लोग मिल गए? कहे ये हॉल कैसे बनो? तुम्हें नहीं मालूम, कछु नहीं तो हमारे पास। जिनने कही जमीन हमारी ले ली, तो इन्हें तो जैसे जमीन सोचते आए, बिन्ने कही एक काम करो, 5 लाख रुपया हम दे रहे, बना दूंगा। 5 लाख बिन्ने दे रहे, और फिर सबने काऊ ने 1 लाख, काऊ ने 50,000, काऊ ने 5,000, काऊ ने 2,000, काऊ ने 500 रुपये दे, तो एकदम 15 लाख रुपये इकट्ठी हो गई। फिर वहां को कारीगर आएगा और वो मजदूर मिल गए, और वहां कही गिट्टी हमारे यहाँ से मंगा ली, उन्हें सीमेंट हम दे दिए, उन्हें बड़ा सरिया हम दे दिए, ईंटें उन्होंने दे दी, मंगा ली, बनी गो भैया। तो कैसे बनी गो? इतने लोग जुड़ गए तब तो बनो। ऐसे ही शास्त्र कैसे लिखा? ज्ञान राग तो मेरो मिलो, लिखनो करनो तन को बनो, कागज मस अक्षर आकार, लिखिया ग्रंथ प्रकाशन हार। आराम से बैठे स्वाध्याय कर रहे, कैसे बढ़िया हो। ब्याह तो बिना फर्श लगवा दो, ब्याह तो बिना क्षेत्र बनवा दो,
वे आए तो उन्हें घड़ी दे गए, वे आए उन्हें चौकी दे दी, बन गए सब लोग काम भैया, संयोग से सब काम बन जाते हैं। तो ऐसे ही पंडित जी कह रहे हैं ग्रंथ कैसे लिख गया है? इस ग्रंथ के साधनों में पहला साधन क्या है बोलो? ज्ञान। तुम्हें भले राग हो तुम लिख सकते हो, तुम सोचो हम लिख दें, और तुम्हें ज्ञान नहीं तुम कैसे लिखोगे? और ज्ञान होने पर भी भाव नहीं हो। जैसे किसी के पास धन नहीं है और वो सोचे हम दे दें 10 लाख रुपया, कैसे दे दिए? जब है ही नहीं तो देगा कहाँ? अच्छा अब है खूब, अब भाव नहीं है तो कैसे देगा? समझ में आया ना? पहले तो दान के लिए वस्तु होना चाहिए और फिर भाव होना चाहिए है? और फिर उसकी विधि आना चाहिए, कहाँ देवे, कैसे देवे, क्या करें, कौन को देवे, फिर उसकी विधि आना चाहिए ना, तब तो दान बनेगा। इसीलिए कहा दान पराधीन क्रिया है, उसमें पात्र भी चाहिए, द्रव्य भी चाहिए, लेकिन त्याग में कछु नहीं चाहिए। त्याग तो धर्म है, धर्मी, कछु नहीं चाहिए। त्यागवाद बोलो कुछ नहीं चाहिए का अर्थ क्या है? बाहर का कुछ नहीं चाहिए, लेकिन त्याग करने में आत्मबल चाहिए, आत्मा का अतीन्द्रिय सुख चाहिए, त्याग करने में ज्ञान चाहिए। ज्ञान ही नहीं है तो क्या त्याग करोगे तुम? ऐसा नहीं ज्ञान के लिए कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए का मतलब बाहर का कुछ नहीं चाहिए। क्या भाई बोलो? तो ज्ञान के संचेतन से शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है और उसके अविनाभावी शोक प्रहुता बल वीर आदि अनंत गुण प्रकट होते हैं। और यह जीव ज्ञान का संचेतन करते करते कसाय चौकड़ी टूटती चली जाती हैं, वही श्रावक होता है, वही मुनिराज होते हैं, वही श्रेणी चढ़ते हैं, वही अनंत बनते हैं और वही सिद्धालय में विराज। कौन जीव? कौन जी बोलो? जो ज्ञान का संचेतन करते हैं और जो ज्ञान का संचेतन नहीं करते। कैसा संचेतन? अज्ञान का संचेतन करते हैं। अज्ञान संचेतन यातु धावन बोधस्य शुद्धिम निरुद्धि बंद। अज्ञान का संचेतन करने वाले जीव मूढ़ जीव, ज्ञान मात्रा कंप भूमि वाले में तो मूढ़ ही लिख दिया, मूढ़ शब्द ही लिखा है। ये ज्ञान मात्र निज भाव मई मकंपाम भूमिम सयंति कथम अपनीति मोहा ते साधकत्वम उपलब्ध भवंति सिद्धा। वे साधक होकर के सिद्ध होते हैं। कौन? जो ज्ञान मात्र कंप भूमि का आश्रय करते हैं। इससे विपरीत मूढ़ा मनोपलब्ध परिभ्रमंती। मूढ़ जीव इस ज्ञान मात्र भाव को उपलब्ध किए बिना, अनुभव किए बिना संसार में भ्रमते हैं, भटकते हैं। वही बात इस काव्य में कही है। अज्ञान संचेतन यातु धावन बोधस्य शुद्धिम निरुद्धि बंध। अज्ञान का संचेतन करने वाला जीव। अज्ञान के संचेतन करने वाले का अर्थ बोलो? जिसमें ज्ञान नहीं है उसे ही मैं मानने वाला जीव है। इस शरीर को ही मैं मानने वाला जीव, धनादि को मेरा मानने वाला जीव, परिवार समाज कुटुंब को मेरा मानने वाला जीव, अज्ञान का संचेतन करने वाला जीव। क्षयोपम ज्ञान कम है तो मैं तो अज्ञानी हूँ, क्या करें, मुझे कुछ आता नहीं, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो ऐसा अज्ञान संचेतन करने वाला जीव। जरा क्षयोपम अधिक है तो मैं पंडित हूँ, मैं बहुत समझता हूँ, मैं बहुत जानकार हूँ, ऐसा कौन है जीव? अज्ञान का संचेतन कर रहा है। क्योंकि ये क्षयोपम ज्ञान सहज ज्ञान नहीं है, स्वाभाविक ज्ञान नहीं है।
अज्ञान संचेतनया सुधावन। कैसे अज्ञान का संचेतन करता है, समझ में आया? एक तो जिनमें ज्ञान नहीं है ऐसे पर पदार्थों में अथवा क्षणिक परिणति में अभिन्नपना करता है, यही मैं हूँ और यही मेरे हैं। ये पुत्री मेरी नहीं है तो कौन की है? मुंडाई कहते हमने अपनी पुत्री को व्रत दिए, तुम्हें क्या परेशानी है? बताओ, ये साधु हमारी पुत्री को अपनी पुत्री बताता है। राजा से कहा तो राजा विवेकी था, उसने कहा मुंडा झूठ तो नहीं बोलेंगे, चलो उन्हीं के पास। महाराज और बातें तो ठीक हैं, लेकिन आपने एक पुत्री। तो मुंडाज ने कहा क्यों भाई, तुम्हारी पुत्री है तो तुमने क्या पढ़ाया? अरे रे प्रभु, तुम्हारी पुत्री है तो तुम्हें क्या पढ़ाओ? तुम शरीर के माता पिता हो, शरीर के जन्म में निमित्त मात्र हो, सच्ची माता पिता तो गुरु हैं। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। हैं? क्यों? वो भजन में है कि नहीं? मोह भाव का नाश हुआ है, आज दूसरा जन्म हुआ है। तो दूसरा जन्म हुआ तो माता, तुम ही सच्चे मात तुम ही हो, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही हमारे सर्वस्व हो, हमारा जीवन। द्विज कहते हैं जिसने संयम ग्रहण किया है, उसको द्विज कहते हैं। अब वे बातें भूल जाओ, वे पिताजी, वे माता, वे वो हमारा घर, वो हमारे परिवार, वो हमारा गोत्र, वो हमारा कुल, वो हमारी जाति, अरे सब भूल जाओ। हम सिद्धों के कुल के हैं, हमारा शुद्ध चैतन्य कुल है हमारा। कहाँ के कुल? कैसी भावना भाई, ऐसा आने वाला कल हो। नगर नगर में बाहुबली, क्यों लाइन बोलोगे कुछ? इतना ही परिचय केवल हो। कितना परिचय बोलो? इतना ही परिचय केवल हो। ये श्वेतांबर, ये दिगंबर, ये फलाने, ये देवबंदी, ये बीजबंदी, ये फलाने, ये गरीब, ये अमीर, अरे ये परिचय नहीं। माने संयोगों से हम परिचय नहीं करें अपना, हम शुद्ध। वहां तो व्यवहार की भाषा लिखी है, यहाँ परमार्थ से देखो कितना परिचय है। हम शुद्ध चैतन्य आत्मा है, हम भगवान आत्मा है। स्वभाव से ही ज्ञान आनंदमय है, अनादि अनंतम। बस इतना ही परिचय बोल। ऐसे परिचय के बिना जब तब सवै निरत, चेतन चित परिचय बिना जब तब सवै निरत। कणविन तुझको कूटता कछु ना आवे हाथ। ये क्या है? क्या है? खोल नहीं है ये, बस इतना परिचय बहुत अच्छा सुना। जहां ऊपर नीचे कहा है बस कोई मतलब नहीं। तो इतना परिचय का भी हम आत्मा, ये शरीर नहीं है कहना ही बनो रहे। क्यों भाई ये कहा है बता? अरे खोल नहीं है बता, और खोल में ये कपड़ा नहीं रखो नीचे, लेकिन क्या कहेंगे? क्या है? चश्मा। मूल वस्तु को पकड़ लिया, चश्मा। कर लेते ना। जब बताओ इसको हम चश्मा कह सकते हैं तो इसको हम आत्मा क्यों नहीं कह सकते? बताओ भाई, ये बेईमानी क्यों? हाँ बेईमानी तो है। बताओ ये क्या है?
ये तुम्हारा जो ये मैं हूँ, ये शरीर है, ये अज्ञान संचेतन है। और हमें ये करना है, हमें अपना काम करना है। मूल अपना काम कर तो सही, हम तो तेरी पूजा करेंगे। पर के काम को अपना काम बनाता है, मानता है, और तुझे कोई सेवा कार्य बताएं, धर्म कार्य बताएं तो बहाने बनाता, हमें अपना काम करने। बेईमान, पहले अपना काम पहचान ले। हमको भी बहुत जने कभी कभी सिखा दे, कभी कुछ कह दे, मैं भैया क्या कर, पंडित जी आप तो अपना काम करो। तो हमने बैठ गए, बोले करो प्रोविजन। हमने प्रोविजन, हमारा काम कहाँ है? हमारा काम तो हमें अपने को आप रूप जानते हुए अनुभवना, तृप्त रहना, ये हमारा काम है। अज्ञान चेतना का एक भेद है कर्म चेतना। हमें ये करना है, हमने ये किया, हम ये करेंगे, हम ये कर रहे हैं। भैया अरे हम ये कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। ज्ञानात अन्यत करो क्यों? ज्ञान से अतिरिक्त करता ही क्या, कर सकता भी क्या है, किया भी क्या है आज तक? बोलो। केवल विकल्प करते रहे हो, बाद बाकी काम तो जो होने वाला है वही होता है। और कर्म फल चेतना, वाह आनंद आएगा, बढ़िया माल मिलो, बढ़िया है तो मिलो। कर्म फल चेतना ये अज्ञान चेतना है। जो अज्ञान चेतना होती है उससे बंध दौड़ता हुआ आता है। उसी समय में कर्मण वर्गनाएं ऐसे ऐसे ग्रहण करता है जैसे लोहे का गर्म गोला पानी में पड़ने पर चारों ओर से पानी सोखता है। ऐसे एक बंद आता है और ज्ञान को रोकता है। कैसा आता बंद? वो ज्ञान को रोकता हुआ आता है। आप अपनी लौकिक में ही बैठे थे शांत से, एकदम एक कुत्ता आया और सीधा चला आया भों। अब वो उसने क्या किया? बोलो। कुत्ता आया सीधा भौंकता हुआ चला आया, वो नाले में था, नाले में गिर गया था तो कीचड़ से लदा था, और किसी ने उसको डंडा मारा या पत्थर मारा तो भौंकता हुआ बेचारा बिलबिलाता हुआ यहाँ आ गया सीधा। अब आता हुआ उसने, बोलो कैसे आया? सबको गंदा करता हुआ आया, तुम्हारे स्वाध्याय को रोकता हुआ आया, तुम्हारी शांति को भंग करता हुआ आया कि नहीं आया? बोलो भाई। ऐसे ही अज्ञान संचेतन रूप परिणाम, अज्ञान चेतना ज्ञान को, सुख शांतता को रोकती हुई आती है। तुम्हारी सारी सुख शांति भंग हो जाती है अज्ञान से चेतना। आप आराम से बैठे थे और अचानक याद आओ, हमें वहां जाना है, वो करना है। एकदम हड़बड़ाए के उठे, जल्दी जल्दी कपड़ा फेंके, दूसरे कपड़ा बदले और चले, देर हो गई है, हमें ध्यान नहीं जाओ। इस तरह का आपने अनुभव किया कर? तो ऐसे ही अज्ञान चेतना वाला जीव ऐसे अपने ज्ञान को, आनंद को, सुख शांतता को रोकता हुआ ऐसे बड़बड़ अकुलाता है, छटपटाता है, आकुल व्याकुल होता है। ऐसे जीव के लिए केवल ज्ञान ही शरणभूत है। इसलिए आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं, हे भव्य जीवो, तुम अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करो, ज्ञान स्वभाव का संचेतन करो। यही तुम्हारे भवरोग की उत्तम औषधि है, यही तुम्हारे दुख दूर होने का सच्चा उपाय है। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आवे तो पावे।